वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन और नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माश की दाल गोश्त, और इसके लिए बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो। माश की दाल धुली हुई जो होती है आधा कप लेके इसको भिगो दिया था। उसके बाद इसमें स्पाइसेस में जाएगा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, अदरक पिसा हुआ, एक बड़ा सा टमाटर, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी से लहसुन और प्याज मेरे पास छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 3 ले लिए। उसके बाद खड़े मसालों में जाएगा बड़ी काली मिर्च, इलायची और काली मिर्चें। फिर उसके बाद तेज़पात, बे लीफ और क्लोव्स, लौंग। उसके बाद छोटा सा एक मैंने लिया है सिनेमन स्टिक का टुकड़ा, दालचीनी का। और उसके बाद आधा कप ऑयल। मैं गोश्त बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। आपके पास इंस्टेंट पॉट है या ऐसे ही आपका गोश्त जल्दी गल जाता है तो आप नॉर्मल पॉट में भी बना सकते हैं। मैंने लिया है थोड़ा जो ऑयल डाला है इसमें, और फिर उसके बाद इसमें गोश्त डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें ये प्याज और लहसुन, फिर उसके बाद जो अदरक पिसी हुई है वो डाल दूँगी। अदरक पिसी हुई भी जाएगी और अदरक कटी हुई ऊपर गार्निश में जाएगी। ये माश की दाल में बहुत मज़े की अदरक लगती है, हर मेरे ख्याल है दालों में अच्छी लगती है। फिर उसके बाद ये जो नमक और हल्दी, लाल मिर्च, ये मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप एक एक चम्मच इसमें डाल सकते हैं अगर आपको सही लगती है मिर्चें, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डालनी थी इसलिए मैंने थोड़ी मिर्च कम रखी है। तो बस मसाले डाल देने हैं ये वाले, जो बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, तेज़पात है, सिनेमन स्टिक है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के, ये देखिए लौंग रह गई थी, लौंग पर डल जाएगी इसके अंदर। मेरी लौंग ख़त्म भी हो गई हैं। और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें 3 कप मैंने वाटर इसका डाल दिया, पानी। और इसको अगर ये आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि गोश्त कितना गलने वाला है। और मेरा ये 3 कप में आराम से गोश्त ये गल जाएगा। टमाटर जो था वो मैंने इस तरह बड़े पीस करके इसको इस तरह काट के डाल दिया है, ये भी साथ गल जाएगा। और प्रेशर कुकर कर दिया बंद। मेरा ये गोश्त हो गया रेडी। देखें गल भी गया, और इसको जो मैंने देखा है तो इसको अब भून लिया है। और भून के अच्छी तरह, इसमें मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया था। उसके बाद जो धुली हुई माश की दाल थी उसको इसमें डाल दिया। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे अच्छे से। और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी, क्योंकि थोड़ी सी ये हमें जो दाल गोश्त है वो नरम नरम सा, थोड़ा सा लिक्विडी सा चाहिए, ना कि बिल्कुल भुना हुआ ड्राई। तो इसमें जब थोड़ा सा पानी, इसको 1 से 1.5 कप पानी आराम से डल जाएगा। अब वो डाल के इसको थोड़ी मीडियम हीट पे पका लें। जब ये अच्छे से दाल गलने वाली तकरीबन हो जाए, बस आप चेक करेंगे इस टाइम पे, अगर गल गई है तो इसको चूल्हे को बहुत हल्का कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो ऑयल उस ऊपर आ जाएगा तो आपकी दाल रेडी हो गई। ये गार्निश के लिए मैंने अदरक काट के रख ली है, ये जो हरी मिर्ची थी, धनिया था, ये सब कुछ। और मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया। और इसके ऊपर आप देखिए अभी भी ये लिक्विड सी है तो ये अच्छी लग रही है, तो मैंने धनिया कटा हुआ डाल दिया, इस पर अदरक कटी हुई डाली है, और इसके ऊपर हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं। और एक हरी मिर्च तकरीबन ही डाली मैंने, दोनों नहीं डाली, मुझे लग रहा था तेज़ी ना हो जाए, मैंने एक हरी मिर्च कटी हुई डाल दी। और लाइम स्लाइसेस जो थे वो भी ऊपर रख दिए। अब इसको हमने खाना है रुमाली रोटी, जो कि पतली नरम गरम सी रोटियां होती हैं उनके साथ। उसके लिए मैं जो डो बनाऊंगी वो है 2 कप मैदा लिया है, 1.5 कप मैंने नॉर्मल आटा, उसको लेके और उसको थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको गूंद लिया। उसके बाद छोटी छोटी सी इस तरह के पेड़े मैंने बना लिए हैं। और इसको मैं बनाने वाली हूँ उल्टे तवे पे, क्योंकि इसमें होता है मैदा डला हुआ, और मैदा जब वो आम आप किसी तवे पे डालेंगे तो वो श्रिंक हो जाती है रोटी। तो इसको उल्टे तवे पे करेंगे ताकि ये फैल के बड़ी सी रोटी और नरम सी पतली सी रोटी बने। तो बस इस तरह देखेंगे, मैंने इसको बेल के इस तरह बड़ी सी कर ली है। मैं वो पकने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाती और बनने में इतना टाइम लगाती है बेलने में, और उसमें उससे लंबा काम है। तो देखिए कितने अच्छे से ये पूरी आ गई है इसके ऊपर। बस जब ये एक तरफ हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। अब जब पलट देंगे और फिर उसके बाद इसको 2 तरीके से मैं बनाऊँगी। एक जिसका असल तरीका ये है कि तवे के ऊपर ही हल्का हल्का सा इसको सेक लेते हैं, लेकिन
वो रेसिपी ही क्या जो कि मैं पूरी तरह फ़ॉलो कर दूँ। मेरे अपने तरीके होते हैं, तो मुझे तो बस इसी तरह की ये अच्छी लग रही थी कि बस हल्की-हल्की सी सिक जाए ऊपर से। तो बस ये देखें हल्की सी इसको इस तरह ओपन फ्लेम पे इसलिए नहीं करते कि हार्ड भी हो जाती हैं। तो अगर तवे के ऊपर ही करेंगे तो वो हार्ड नहीं होती, दोनों तरफ से जल्दी से बन जाती है। लेकिन मैंने इस पे भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया, बस दोनों तरफ से हल्का-हल्का सेक दिया, वो तैयार हो गई। तो ये देखें, अब इसी तरह मैंने जब ये दूसरी रोटी डाली है और इसको मैं इसी तरह बना के दिखाऊंगी। देखें ये दोनों तरफ से हो गई। बस ये मैं इसलिए तंग हुई कि मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं उस वही वाली बना लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लग रही थी। तो बस देखें इसको लपेट के इस तरह रख लें, ये आपकी रोटियाँ तैयार हो गई। और जो मज़ा आया इस रोटी के साथ इस दाल गोश्त का कि मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि अभी फिर जब मैं ये रिकॉर्ड करते हुए वॉइस ओवर करते हुए मैं बना रही हूँ और मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है, इतना मज़े का ये बना था। ये नहीं है कि ये मैंने बनाई और मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत मज़े की बनी थी। इस तरह का खाना बहुत मज़े का लगता है, सादा भी और मज़ेदार सा भी। तो ये देखिए पतली सी रोटी है और प्याज कटे हुए हैं लेमन वाले, और उसके साथ ये देखिए नरम नरम सा इतना, और ये लेमन भी मैंने इसमें निचोड़ दिया था। इतने मज़े का ये खाना था ना कि बस आप भी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। और ये देखें अब सीज़न शुरू हो गया अनार का, और कितने खूबसूरत ये अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाया ना, इतना मज़ेदार। उसके बाद भाई ये ग्रीन टी और या ये हर्बल टी जो थी, ये तो बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, तो ये तो ज़रूरी मैंने पीनी होती है। और चलिए अब फिर नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।